सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत्पापवृंदम वाराणसीनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सृष्टि से पूर्व महादेव के रूप में केवल वही सनातन ब्रह्म विराजमान था। एक बार उस ब्रह्म की इच्छा हुई कि 1 से 2 सादितीयम इच्छिता। वहीं परमात्मा सगुण रूप में अवतरित हुए और विष्णु कहलाए। विष्णु भगवान को आज्ञा हुई कि तपस्या करो, लेकिन तपस्या करे तो कहाँ, कोई स्थान तो नहीं था। तब भगवान शिव ने अपने तेज से 5 कोस लंबे चौड़े सुंदर नगर का निर्माण किया। उसका नाम रखा काशी। भगवान विष्णु ने उसी काशी से तपस्या करनी आरंभ करी। 12,000 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप विष्णु के शरीर में से श्वेत जल की असंख्य धाराएं प्रकट हुईं और उस जल से सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया। उस परम आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उनके कान की मणि गिर पड़ी। जहाँ मणि गिरी थी वह स्थान मणिकर्णिका घाट कहलाया। अब उस अगाध जलराशि में पंचकोशी काशी डूबने लगी तो भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर उठा लिया। फिर विष्णु जी उसी जल में सो गए। कुछ काल पश्चात उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्म उत्पन्न हुआ और उन्हें आज्ञा हुई कि तुम सृष्टि बनाओ। भगवान शिव ने विचार किया कि संसार के कर्म पाश से बंधे हुए जीव मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने पंचकोशी काशी को पृथ्वी पर छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधनों का नाश करने वाली और मुक्तिदायिनी है। भगवान शिव ने काशी में अपने ज्योतिर्मय अविमुक्त लिंग की स्थापना की, जो भगवान विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जब जगत का प्रलय हो जाता है तब भी काशीपुरी का नाश नहीं होता, क्योंकि उस समय भगवान शिव उसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और जब ब्रह्म नई सृष्टि रचते हैं तो भगवान शिव इसे फिर भूतल पर उतार देते हैं। कर्मों का कर्षण करने के कारण उसे काशी कहते हैं। इस काशी में मरण होने से जीव को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। काशी मरना मुक्ति है। यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की, ना दान की। भगवान विश्वनाथ ने यहाँ मुक्ति का भंडारा खोल रखा है और वे यहीं से बैठकर त्रिलोक का पालन करते हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय।